सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। कल के अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि किस तरह से कांग्रेस ने 1921 से 23 तक लगभग 3 सालों के अंदर 1,30,00,000 रुपए लगभग जनता से इकट्ठा किया। बाबा साहब इस जनता से इकट्ठा किए गए पैसे कांग्रेस के द्वारा, इस धन को बाबा साहब जनता के धन की लूट कहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपने कल के ही अम्बेडकर संदेश में कुछ आंकड़ों को देखा था, किस उद्देश्य के साथ पैसे इकट्ठा किए गए थे और उसको कहां खर्च किया जा रहा है। बीच के कई आंकड़े हमने छोड़ दिए हैं। आपके पास अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 16 है तो आप स्वयं अध्ययन कीजिएगा बिंदुवार, क्योंकि सिर्फ आंकड़े वहाँ पर हैं और किसी का संबोधन, किसी का लेख, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं है, आंकड़े हैं। कुछ आंकड़े कल हमने रखे थे जिसमें हमने विस्तार से आपको बता दिया था कि जो धन यहाँ इकट्ठा किया कांग्रेस ने, वो 1,30,00,000 रुपए लगभग इकट्ठा किया था। इस संबंध में बाबा साहब यहाँ पर क्या कुछ लिखते हैं खंड 16 में, पेज नंबर 38 से पेज नंबर 40 तक आज हम आपके समक्ष इसी संदर्भ में आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से बाबा साहब जो तिलक स्वराज फंड बनाया गया था, तो इसको जनता के धन की लूट की संज्ञा देते हैं। आपको जरूर सुनना चाहिए आज का अम्बेडकर संदेश, जैसे कि आप कांग्रेस का उस समय यानी कि 1921, 22, 23 के आधार पर आप विश्लेषण कर सकें कि आखिर कांग्रेस की स्थिति, खासकर हम दलितों की बात कर रहे हैं, अस्पृश्यों की बात कर रहे हैं। क्यों? कांग्रेस ने 1917 में एक प्रस्ताव पारित किया और इसके बाद अस्पृश्यों के उत्थान के लिए वो काम कर रही थी, ऐसा वो कह रहे थे। लेकिन धरातल पे कितना काम हुआ, ये जब हम इस तरह से कांग्रेस का इतिहास जानेंगे तो हम समझ जाएंगे कि वास्तव में उन्होंने धरातल पे कितना काम किया। तो हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिए। आइए अब बिना विलंब के हम शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। आज का अम्बेडकर संदेश प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है अध्याय नंबर 2, तुच्छ प्रदर्शन। कांग्रेस ने अपनी योजना त्याग दी। आखिर क्यों त्याग दी? खंड 16 में पेज नंबर 38 से 40 तक। तालिका नंबर 4 से हम शुरू करेंगे आज का अम्बेडकर संदेश। तालिका नंबर 4 यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर पे हम आपको बता दें, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए विनियोजित किए जाने वाले धन आवंटित किया गया किंतु व्यक्ति विशेष के नियंत्रणाधीन रखा गया। वो धन था जो व्यक्ति विशेष के अधीन रखा गया। मौलवी बदरुल हसन के अधीन 40,000 रुपये रखा गया। श्री T प्रकाशम के अधीन 7,000 रुपये। श्री राजगोपालाचारी, C राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 1,000 रुपये उनको सौंपा गया। बरजाज के पास 20,000 रुपये। श्री गांधी के पास 1,00,000 रुपये। इसके बाद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए गारंटी के बिना धन का विनियोजन किए बिना और आवंटन किया गया। तो आवंटन किस तरह से किया गया वो हम आपको यहां दिखाते हैं। गुजरात को 3,00,000 रुपए, गुजरात को 3,00,000 रुपए दिया गया और इसके बाद फिर गुजरात को 18,00,000 रुपए दिया गया। फिर उसके बाद गुजरात को 3,00,000 रुपए फिर दिया गया। तो इस तरह से 3 बार में 18, 3, 21, 3, 24,00,000 रुपए, 24,00,000 रुपए यहाँ गुजरात को दिया गया। ये पता नहीं है कि पाने वालों के पास रखी गई इतनी बड़ी धनराशि क्या कोई लेखा जोखा रखा गया अथवा जिन्होंने इतना अधिक धन प्राप्त किया, उन्होंने वह धन अनजान या बेनामी प्राप्तकर्ता को दे दिया। यदि इन प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल भी जाए
तो भी इस बात से कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह धन की बर्बादी और अपव्यय हुआ उसका पता लगाना बहुत कठिन है। ये बड़े दुख की बात है कि इसमें जनता के धन की कांग्रेस के लुटेरे नेताओं ने मनमाने ढंग से बिना किसी चिंता के जो विवेकहीन लूट मचाई वो केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी अपनी साख बनाने के लिए की गई थी। कांग्रेसियों द्वारा शेष 1,30,00,000 रुपए की राशि की सुनियोजित और सुसंगठित ढंग से की गई लूट की कहानी का पीछा करना आवश्यक है। ये धनराशि उस लूट के बाद के वर्षों में खर्च होती रही। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि जनता के धन की इस प्रकार की मनमानी और सुनियोजित लूट पहले कभी नहीं हुई थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन अनुदानों की सूची से ज्ञात नहीं होता है कि उसमें अस्पृश्योत्थान कहीं दिखाई पड़ता हो। तो स्वराज फंड से अग्रिम धनराशि निकालने का एक सार्थक उद्देश्य है। कांग्रेस से आशा की जाती थी कि वह स्वराज फंड से अस्पृश्योत्थान पर प्राथमिकता के तौर पर धन खर्च करेगी, जबकि हजारों रुपए उन तमाम वकीलों के भरण पोषण पर बिना जांच पड़ताल किए खर्च किए गए जिनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने राष्ट्र हित में अपनी वकालत छोड़ दी। बिना कोई जांच किए उन ताड़ी निकालने वालों पर हजारों रुपए खर्च किए गए जिन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया था और जनता के धन पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, तथा अन्य इसी प्रकार की बाह्यात योजनाएं चलाई जा रही थी जो स्वयं में बेईमानी की निशानी थी। लेकिन कांग्रेस ने यह प्रस्ताव तो किया कि अस्पृश्योत्थान के लिए अलग फंड बनाया जाए, परंतु इस दिशा में कुछ किया नहीं। उस अलग फंड का क्या परिणाम निकला? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस मद के लिए 5 लाख रुपए निर्धारित किए। वर्किंग कमेटी ने यह महसूस किया कि अस्पृश्यों के उत्थान जैसे महत्वहीन तथा अलाभप्रद कार्य के लिए यह धनराशि बहुत अधिक है। मतलब 5,000 रुपये अधिक है, 5 लाख रुपए निर्धारित किए जो कि अधिक है, और उसमें कटौती कर उसे 2 लाख रुपए कर दिया। 6 करोड़ अस्पृश्यों के लिए 2 लाख रुपए। अस्पृश्यों के उत्थान के लिए कांग्रेस ने इतनी अधिक धनराशि निर्धारित की। उस धनराशि में से इस कार्य पर वास्तव में कितना व्यय किया गया, ये निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है। तालिका नंबर जो 5 है, रामुंदरी डिप्रेस्ड क्लास मिशन स्वीकृत धनराशि 1,000 रुपये। अंत्यज कार्यालय अहमदाबाद स्वीकृत धनराशि 5,000 रुपये। और इसके बाद अंत्यज कार्यालय अहमदाबाद को फिर 17,381 रुपये। आंध्र प्रदेश में डिप्रेस्ड क्लासेज वर्क स्वीकृत धनराशि 7,000 रुपये। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज वर्क्स स्वीकृत धनराशि यहाँ पर 3,000 रुपये। तमिल जिला प्रांतीय कांग्रेस कमेटी फॉर डिप्रेस्ड क्लासेज वर्क्स स्वीकृत धनराशि 10,000 रुपये। टोटल किया जाए तो कुल योग 43,381 रुपये हुआ। बाबा साहब विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि संक्षेप में कांग्रेस को रचनात्मक बारदोली कार्यक्रम में, जिसमें अस्पृश्योत्थान को यानी कि अस्पृश्यों के उत्थान को इतना अधिक महत्व प्राप्त हुआ, पर व्यय करने के लिए 49.5 लाख रुपए में से केवल 43,381 रुपए ही मिल पाए। क्या छल कपट का इससे बढ़कर भी कोई और उदाहरण हो सकता है? कांग्रेस ने अस्पृश्यों के उत्थान का जो ढिंडोरा पीटा था, वह अस्पृश्य प्रेम कहां गया? कांग्रेस की उस अस्पृश्योत्थान की इच्छा का क्या हुआ? क्या यह कहना गलत होगा कि बारदोली प्रस्ताव अस्पृश्यों के साथ बिल्कुल धोखा था? कोई भी ये प्रश्न उठा सकता है। कांग्रेस शिविर में अस्पृश्यों के प्रति जब ये सब घटित हो रहा था, उस समय श्री गांधी कहाँ थे? ये प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि वह श्री गांधी ही थे जिन्होंने कांग्रेस में पदार्पण करते ही स्वराज प्राप्ति तथा अस्पृश्यता उन्मूलन के बीच गहन संबंध पर जोर दिया था। श्री गांधी ने अपने 3 नवंबर 1921 के यंग इंडिया में लिखा था, उसे ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि अस्पृश्यता को कांग्रेस के कार्यक्रमों में दूसरे स्तर का स्थान नहीं दिया जा सकता।
उस कलंक को मिटाए बिना स्वराज शब्द का कोई अर्थ नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चाहिए कि उस कलंक को मिटाने के लिए सामाजिक बहिष्कार तथा जनता के इस अभिशाप को अपने कार्यक्रम में शामिल करें। मैं स्वराज प्राप्ति की प्रक्रिया में अस्पृश्यता निवारण को अत्यंत शक्तिशाली घटक मानता हूं। इस तरह गांधी अस्पृश्यों को प्रेरित कर रहे थे कि वे स्वराज के विरुद्ध अंग्रेजों से हाथ न मिलाएं और इसके विपरीत वे स्वराज प्राप्ति के लिए हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। महात्मा गांधी के भी इस कथन के भी हम लोग पर्दाफाश करेंगे बाबा साहब के लेख के माध्यम से, लेकिन वो आज नहीं, आने वाले अम्बेडकर संदेश में जरूर महात्मा गांधी के जो यहाँ पर कहा, अस्पृश्यों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कहा उन्होंने, इसकी सच्चाई कितनी है, कितना ये कथन हकीकत में बदला, या ये कथन महात्मा गांधी का धूमिल हो गया, इन सारे बिंदुओं को लेकर अगले अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे, और जिसमें महात्मा गांधी अस्पृश्यों के समक्ष 3 रास्ते रखते हैं। बहुत दिलचस्प अगला अम्बेडकर संदेश होगा मेरे साथियों। आप देखेंगे किस तरह से वो हिंदू धर्म त्यागने की बात भी कहते हैं अस्पृश्यों से, लेकिन अंत में निष्कर्ष के रूप में क्या कहते हैं। और सारा जब कथन यंग इंडिया में जो लिखा गया महात्मा गांधी के द्वारा आपके सामने आएगा, तो आप भी उसका सारांश बहुत आसानी से लगा पाएंगे। खैर, आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहीं रोकने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछेंगे। पहला प्रश्न, स्वराज फंड से अस्पृश्यता निवारण के लिए कितनी राशि दी गई थी? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वराज प्राप्ति की प्रक्रिया में अत्यंत शक्तिशाली घटक किसे माना है? यहाँ पर हम आपको बता दें, बाबा साहब ने नहीं, ये जो महात्मा गांधी का 3 नवंबर 1921 का यंग इंडिया में उनका कथन, उनका लेख छपा था, उसमें महात्मा गांधी ये बात कहते हैं कि मैं स्वराज प्राप्ति की प्रक्रिया में अस्पृश्यता निवारण को अत्यंत शक्तिशाली घटक मानता हूं। तो इस प्रश्न को हम क्लियर कर देते हैं, और पहले प्रश्न का जवाब आसानी से आप, क्योंकि तथ्यात्मक है, आप दे सकते हैं। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज मैं उन सभी साथियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो लगातार अम्बेडकर संदेश को वॉच कर रहे हैं, लगातार हर अम्बेडकर संदेश के अंत तक सुनने के बाद प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। हम आपका बारंबार तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा के अनुकूल एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी की जा चुकी है। इस संबंध में हम आपको बता दें, निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी क्रम में वैचारिकी सेंटर, जो कि बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जिसे शॉर्ट में BBAIC कहते हैं, उसका वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा अर्थात VDA के द्वारा नक्शा भी पास कर दिया गया है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं, तो दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी योगदान कर सकते हैं। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से ये दिया गया अकाउंट है। IFSC कोड आपके सामने अंकित है। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कार्यक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुत कार्यक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है,
आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।